अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 यानी ज्ञान विज्ञान योग की। इस अध्याय में जो भगवान का ज्ञान है हमें यह बताता है कि ईश्वर कैसे संसार को नियंत्रित करते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी यह जानकारी दी गई है। लेकिन यह सवाल हम सबके मन में उठता है कि क्यों इंसान भगवान को पहचान नहीं पाता। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह बात बताऊंगा जिसे जानकर तू इस संसार में किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटके। हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है और वह कोशिश करके ही उसे प्राप्त करता है, और ऐसी हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ मुझे प्राप्त कर पाता है। मेरे दो रूप हैं, एक जन रूप जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश के साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार है। वही दूसरा रूप है चेतना रूप जिसमें सृष्टि का चक्र है। समय को मैं ही निरंतर चलाता हूँ। जल, ओमकार, चंद्रमा, सूरज मैं ही हूँ। पृथ्वी की सभी पवित्र ग्रंथ, बुद्धिजीवियों का तेज, अग्नि और तपस्वी का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, अलग अलग समयों का काल और बलवान का बल भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसीलिए मैं किसी को अपने असली रूप में दिखाई नहीं देता हूँ, और वास्तविकता में यह संसारी गुण भी मेरी माया ही तो है। मगर जो मनुष्य इस मोह माया को तोड़ देता है वह मेरा भक्त बन जाता है। माया के जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते हैं, और कोई भी भक्त 4 विभिन्न प्रकार से मेरी पूजा करता है। कोई प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, कोई दुख के समय मुझे याद करने वाला, कोई मुझे पहले से ही जान लेने वाला। लेकिन इन सब में से मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त पसंद है। यानी चारों भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो मेरा ही रूप है। जिन्होंने मुझे बहुत सारे जन्मों से माना है उनकी आत्मा मुझ में ही मिल जाती है। जो भक्त किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं उनकी आस्था में मैं ही वह देवता बन जाता हूँ, और उस भक्त को अंततः वह देवता प्राप्त हो जाते हैं। इस फल की अवधि समय सीमित होती है। अगर कोई भक्त मेरी पूजा करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूँ, जबकि दूसरी तरफ वो मूर्ख जो मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, हालांकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते। वे भक्त जो सांसारिक मोह और माया को छोड़कर उच्च कर्मों का अभ्यास करके मेरी भक्ति करते हैं, वे मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वह लक्ष्य भूलने की आशंका हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों की बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं, और इसी तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह तो बेकार है, व्यर्थ है। वह सोचते हैं कि जीवन तो केवल मज़े लेने के लिए है, क्या पता कल रहूं ना रहूं। और इसी तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते। यह जो व्याकुलता या विकर्षण है यह मेहनत करने वालों की परीक्षा लेती है, और ज़्यादातर लोग इसी व्याकुलता में भटक कर रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग बिना व्याकुल हुए कठिन परिश्रम करते हैं वे व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते हैं और उनके मन को शांति प्राप्त होती है। इसी के साथ 7वें अध्याय की समाप्ति होती है। अब बढ़ते हैं 8वें अध्याय की ओर। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता क्या होते हैं और इस संसार का कारण क्या है। यह सभी बातें हम इस अध्याय में सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, परम ब्रह्मा क्या होते हैं, आध्यात्म का स्वरूप क्या होता है, कर्म क्या होता है, यह संसार
कैसे चलता है और देवता कौन होते हैं। इसीलिए इस अध्याय में अर्जुन के इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों की वास्तविकता ही आध्यात्म होती है। कर्म हमारे द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए कर्मों का त्याग होता है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। उसी तरह से हमारे वर्तमान में किए गए कर्म या त्याग वह भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ही जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णय करता वह मैं ही हूँ, और जब कोई व्यक्ति अंत के क्षण में अपने मन में वही भाव और अपने ध्यान को उसी भाव में स्थिर करके शरीर छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्त करता है। इसीलिए मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं। इसीलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान कर और युद्ध करके तू मुझे ही पाएगा। वे लोग मुझे सदैव याद करते हैं, वे सरलता से मेरे पास आते हैं, और जो मेरे पास आते हैं उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। उनके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सहस्त्र युग अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। इसी प्रकार इतनी ही अवधि की ब्रह्म की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में ही पूर्ण संसार का निर्माण होता है, और रात के प्रारंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है, और इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हे अर्जुन, मैं तुझे वो 2 मार्ग बताता हूँ जिससे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से इस संसार में उन्हें वापस आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चल रहा होता है और सूर्य उत्तरायण में होते हैं। जब कर्मयोगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है और मेरे पास हमेशा के लिए आता है, जब रात्रि होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में मौजूद होता है। उस समय पर कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं। फिर संसार में उन्हें वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फल के मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल जाता है। अब हम इस अध्याय को आजकल के समय में देखें तो वह लोग जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक रहेगा। हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्मा के दिन की शाम हो जाए। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अध्याय 9 की ओर, जो है राज विद्या राजग योग के ऊपर। यह अध्याय हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ता है और उसके मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाता है। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वे इस संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंधे रहते हैं। वह वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंद्र के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही रहते हैं जब तक
उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते, और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इसी पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। किंतु जो मुझे मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, बल्कि उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूँ। भू और पितरों को पूजने वाले का ज्ञान कम होता है, वह फिर से इस मृत्युलोक में आते हैं। इसीलिए अर्जुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देता है तो उसमें मुझ में स्मरण करके करे तो वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर हैं, यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या भिखारी, वह मुझ में ही समर्पित होकर इस अनंत सागर को पार कर पाता है। इस प्रकार अगर तू खुद को मुझ में अर्पित करेगा तो मैं ही तुझे प्राप्त होऊंगा। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से ईश्वर के प्रति आदर रखता है, श्रद्धा रखता है, तो वे स्वयं को उस भक्त से जोड़ देते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अध्याय 10 की ओर, जो है विभूति योग। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और अर्जुन को उनकी महिमा का दर्शन कराते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद हैं और हमारे जीवन में उनका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। वैसे तो आपने कई बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, सभी जगह हैं, प्रत्येक कण में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए अब मैं तुझे स्वयं का वास्तविक परिचय देता हूँ। मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी भी नहीं मरने वाला हूँ, वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कृति और अपमान सहित स्वभी भाव वास्तव में मैं ही हूँ। इस जगत में जिस किसी ईश्वर की पूजा की जाती है वह असलियत में मैं ही हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने हमें दिखाया है कि वे हमारे जीवन के हर पल में मौजूद हैं, हर पहलू में मौजूद हैं। वे सबके आदर्श सूरज, चंद्रमा, वायु, अग्नि, धन, ज्ञान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, गणित, गायत्री, मंत्र, ऋतु, वसंत, निश्चय, भक्ति, विजय, रणनीति, रहस्य, मौन और अनगिनत रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ने हमें यह भी बताया है कि उनका अंत नहीं है, वे अनंत हैं, अपार हैं, वे हमारे सभी पहलुओं में हैं और उनको पूरी तरह से जान पाना हमारी बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि यह संसार मेरे छोटे से अंश से ही बनता है और उसी से चलता है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन, ना तो ईश्वर को पूरा जानना ज़रूरी है और ना ही वह कभी उन्हें पूर्ण रूप से जान पाएंगे। मित्रों, अगर हम इसे अपने जीवन में इस तरह से जोड़ें कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी अपने जीवन में उन चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो आपके कर्म से हट करके हैं। केवल आपके वास्तविक कर्म से जुड़े चीज़ों में ही अपना ध्यान लगाइए, जिससे सफलता और मानसिक शांति प्राप्त हो सके। जुड़िए जीवन के सूत्र से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।